हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद इरा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी किन गलतियों की वजह से आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जी हाँ, पेरेंट्स की कुछ गलतियों की वजह से बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मेरी ये बातें आपको शायद बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो सच है मैं आज वही बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पेरेंटिंग वन टाइम टास्क नहीं है और बच्चा हमेशा आपको देखकर सीखता है। जो आप बिहेव करते हैं उससे सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, आपके कहने से नहीं सीखता। आप जो उसे कह रहे हैं उसे नहीं सीखता, जो आप बिहेव कर रहे हैं उससे सीखता है। गलती नंबर 1, अटेंशन और अफेक्शन में आप फर्क नहीं कर पाते। हम लोग को यानी आज के पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम बच्चे को बड़े मॉल घुमाने ले जाएंगे, उसको अम्यूज़मेंट पार्क ले जाएंगे, उसको उसकी पसंद के खिलौने दिलाएंगे, उसको हर सुख सुविधा देंगे, तो हम उस बच्चे को अपना अटेंशन दे रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। वो आपका अफेक्शन है, वो आपका लाड़ प्यार है। आपका अटेंशन तब होगा जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, आप बच्चे देखें कि आपका बच्चा क्या देखता है, क्या सुनता है, कैसे बिहेव करता है, कौन उसके फ्रेंड सर्कल में है, आपको उसके डेली रूटीन के बारे में सब कुछ पता हो। तो हमको पहले ये ध्यान रखना है कि हमको बच्चे को अटेंशन देना है। अफेक्शन इट्स अ गुड थिंग, बट अटेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। आपका अटेंशन बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और अगर आप जानते हो और या आपको ध्यान हो, तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि जब आप किसी और से बात कर रहे होते हैं तो बच्चा आपकी अटेंशन अपनी तरफ ग्रास्प करने के लिए रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको बच्चे को अटेंशन देना है। दूसरी गलती, डोंट कंपेयर टू अदर्स। बच्चे को कभी भी किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं कीजिए। हमारे खुद के हाथों की उंगलियां सब बराबर नहीं होती, तो सारे बच्चे एक से कैसे हो सकते हैं। हम बच्चे को हमेशा पड़ोस वाले के बच्चे से, अपने ऑफिस कुलीग के बच्चों से, उसकी क्लास के बच्चों से हमेशा कंपेयर करते हैं। वो तो फर्स्ट आया, तुम क्लास में सेकंड रह गए, उसके तो 99% आए, तुम्हारे 97% रह गए। तो हमको बच्चे को किसी भी बात के लिए बॉदर नहीं करना है, हमको बच्चे को किसी से भी कंपेयर नहीं करना, बिकॉज भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है और यही हमको एक दूसरे से अलग करती है। ये सब छोटी छोटी बातें हमको अलग करती हैं। अगर ऐसा होता कि सबको एक सा ही बनाना होता तो भगवान ही इतनी बड़ी गलती क्यों करते, वो सबको एक सा बना देते। सबके पास अपने डिफरेंट स्किल्स होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना है, बल्कि उसका जो मेन स्किल है हमको उस पर फोकस करना है। थर्ड मिस्टेक, आप अपनी गलतियों का ठीकरा किसी और के सर मत फोड़िए। आपसे जो भी कोई गलती हुई उसको टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ऑल द थिंग्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको हर एक बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब भी बच्चा ये देखता है कि आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो बच्चा ये हैबिट इनकलकुलेट कर लेता है, बच्चा ये हैबिट आपसे सीख लेता है। और जब भी उससे कोई गलती होती है तो वो कभी भी उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, आगे आकर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और यही हैबिट धीरे धीरे उसकी झूठ बोलने की बात में बदल जाती है। जब भी बच्चे ने कोई गलती किया तो वो ये समझ रहा है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, जैसा कि उसने आपको देखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को के सामने आपको ऐसा बिहेव नहीं करना। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आपको वेल डिसिप्लिन्ड बिहेव करना है बच्चे के सामने। अब हम वो कैसे करेंगे? वेल डिसिप्लिन्ड बिहेव हमारी तो आदत नहीं है, तो आपको आदत बदलनी पड़ेगी। होता क्या है, आप घर में जैसे हो, आप बाहर गए, आप किसी सोशल मीटिंग में, गैदरिंग में गए, किसी मीटिंग में गए, किसी सोशल फंक्शन में गए, तो आपका जो बिहेव था वहाँ बदल गया। बच्चे ने आपको घर में ऑब्जर्व किया था, आप कुछ और थे। अभी बच्चे का बिहेवियर वही है। बच्चा नहीं जानता ना झूठ बोलना, बच्चा नहीं जानता ना अपने आप को मॉडिफाई करना। बच्चा तो बिल्कुल निश्चल है, उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। तो बच्चा तो वहां जाकर भी वही बिहेव करेगा जो उसने घर में ऑब्जर्व किया है। सपोज आप घर पे हर बात पे गाली देते हैं या अब्यूज करते हैं, तो बच्चा बाहर जाकर वही चीज करेगा।
तभी आपको लगेगा कि ये बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, तब आपको इंसर्टिंग फील होता है। लेकिन ये आपकी मिस्टेक है कि अगर आपका बिहेव ऐसा है तो बच्चे ने वहीं से सीखी ना सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे की जो ब्रिंगअप है, बच्चे की जो परवरिश है, वो आप पेरेंट्स बन के कीजिए, यानी माता पिता बन के कीजिए, हस्बैंड वाइफ बन के नहीं। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज रिलेशनशिप तो यही है, आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ का है, लेकिन आपको बच्चे की जो परवरिश करनी है वो एज ए पेरेंट करनी है, माता पिता बन के करनी है। अगर आप दोनों लोग खुद में ही खोए रहेंगे तो बच्चा आपके बीच इग्नोर फील करेगा। अगर आपकी जिंदगी की गाड़ी दोनों की आपस में ही घूमती रहेगी तो उसमें बच्चा कहाँ है? बच्चा तो उसमें कहीं नहीं है। जब तक आप बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक बच्चा कैसे अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करेगा, और जब तक वो इम्पोर्टेंट फील नहीं करेगा तब तक कैसे वो आपके साथ मैचअप हो जाएगा। तो आप पति पत्नी हैं डेफिनेटली, लेकिन बच्चे के सामने हमेशा एज ए पेरेंट बिहेव करिए और हमेशा एक टीम की तरह बिहेव करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मम्मी ने कोई बात की तो पापा को वो पसंद ना आए और पापा ने कोई बात कही तो मम्मी को वो पसंद नहीं आए। तो आपको एज ए टीम वर्क करना है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है डोंट स्पॉइल देयर सोल। उसके मन को कभी भी स्पॉइल नहीं कीजिए, उसके मन को दूषित नहीं कीजिए। यहाँ मेरा मतलब है कि बच्चे के सामने कभी भी गलत बातें, नेगेटिव टॉक्स नहीं कीजिए। सपोज हम भी जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी बातें हमको अच्छी नहीं लगती हैं, हम उस पर डिस्कशन भी करते हैं घर में, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो डिस्कशन बच्चे के सामने नहीं हो। अगर बच्चा एक बार ये सब कुछ सीख गया ना तो बच्चा कभी भी उन बातों को भुला नहीं सकता। बच्चे के दिमाग में एक बार नेगेटिविटी आ गई तो आप उसको कभी भी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ला पाओगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चे को कभी भी नेगेटिव ना कमेंट पास करें और ना ही उसके सामने नेगेटिव टॉक करें। अगर आप हमेशा कंप्लेनिंग रहोगे तो आपका बच्चा भी कंप्लेनिंग हो जाएगा। आपको कभी दूसरों के लिए कंप्लेन नहीं करना है। आप बच्चे के सामने बहुत ही बैलेंस्ड बिहेवियर रखना है, बहुत ध्यान से हमको बिहेव करना है, क्योंकि बच्चा देख के सीखता है, ऑब्जर्व करता है। वो आपके मुंह से निकली हुई बातों को नहीं सुनता है, वो आपके बिहेवियर को देख रहा होता है, आपके द्वारा किए गए कामों से सीख रहा होता है। तो आपको कंप्लेनिंग नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, नहीं तो बच्चा भी बहुत कंप्लेनिंग और नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि बच्चों के सामने मनी रिलेटेड टॉक्स नहीं कीजिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तभी भी बच्चे को नहीं बताइए कि आप इतने अमीर हैं, वरना बच्चे को शो ऑफ की आदत हो जाएगी और वो बिल्कुल मेहनत नहीं करेगा। उसको पता है कि उसके फादर ने उसके लिए इतना पैसा कमा दिया कि अब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बहुत गरीब हैं और आपके पास बहुत पैसा नहीं भी है तभी भी उसको मत जताइए कि वो आप उसकी कोई नीड पूरी नहीं कर पाएंगे, आप बहुत गरीब हैं, आपको वो मत जताइए। क्यों? क्योंकि वरना बच्चा बहुत इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स फील करता है। तो ये सब चीज़ें हमको बच्चे के साथ नहीं करनी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि आपको बच्चे को रिश्तों का एहसास करवाना है, रिश्तों की इम्पोर्टेंस बतानी है। देखिए, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द कोविड लगभग 1.5 साल से हम अपनी फैमिली के साथ हैं, आप लोग अपनी फैमिली के साथ हैं। वो टाइम को एंजॉय कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और बच्चों को रिलेशंस की इम्पोर्टेंस बताइए, क्योंकि इस वक्त आप जितना बच्चे के दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें डाल पाएंगे ना, वो बच्चे के साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। एक्चुअली बच्चे की जो सीखने की एज होती है वो 1 to 7 ईयर होती है। वहाँ तक बच्चे का जितना मेंटल डेवलपमेंट, कहने का मतलब है मोर देन 90% उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस वक्त आपको बच्चे को बहुत अच्छी चीज़ें सिखानी है, उसकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी रखनी है। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे के सक्सेस का रास्ता आपसे होकर गुजरता है। अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, उसको किस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। बच्चा आपकी और हमारी अमूल्य निधि है, उसको बहुत संजो कर रखिए, बहुत ध्यान से उसकी परवरिश कीजिए, क्योंकि जैसा आप बिहेव करेंगे बच्चा वही सब चीज़ें सीखेगा।
तो मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि आजकल हम पेरेंट्स इन सब पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे हैं और इसकी वजह से बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ही डिफरेंट काइंड कहना चाहिए बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, अच्छा तो नहीं लगने वाला क्योंकि मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।